मनीष कश्यप के जाने से वैसे भी घंटा कुछ देखिए, इन्फ्लुएंसर होता है, यूट्यूबर्स होते हैं। आपको पता होगा एजाज खान भी चुनाव लड़ा था, 55 लाख फॉलोवर्स थे, 142 वोट पड़े। राजनीतिक के लिए शाम दाम दंड भेद लालच मोह माया सारा कुछ अपनाना पड़ता है। अब SC ST मुख्यमंत्री की बारी जब आएगी तो बिहार की तरफ ध्यान जाएगा। डेफिनेटली चिराग पासवान डिजर्व करता है मुख्यमंत्री का चेहरा। मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ने का निर्णय लिया है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेते हुए किस तरफ क्या लग रहा है, पार्टी बदलकर अब किसी और के दल पे जाएंगे या फिर निर्दलीय लड़के चुनाव लड़ेंगे या इरादा बदल गया? देखिए पत्रकार महोदय, मनीष कश्यप को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, जब उन पर केस लगे तो मनोज तिवारी भाई बनकर के खड़ा रहा। आज मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम करा है। उन पर जब केस लगे, मुकदमे लगे, और जब वो यूट्यूबर्स की दुनिया को छोड़ करके पॉलिटिक्स की दुनिया में आना चाहा तो उन पर तमाम तरह की धाराएं लगी। बिहार सरकार उसमें जिम्मेदार था। बिहार में विपक्ष के नेता थे उस टाइम तेजस्वी यादव, उन्होंने उन पर कई सारी धाराएं लगा करके जो है ये भ्रामक अवहेलना फैलाने का धारा लगा दिया। फिर NSA जैसी चीजें लगाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया, उनका सहयोग करा जेल से मुकदमे से बाहर निकलने में। लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके स्वतंत्र चुनाव लड़ने का या फिर किसी पार्टी का में जुड़ करके चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये निर्णय कहीं ना कहीं बिहार की जनता को पसंद नहीं है। और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में उनको जवाब जरूर देगी। इस बात को लेकर के देखिए, मनीष कश्यप पर कई सारे आरोप लगे, जैसे आयांश के केस में फ्रॉड का आरोप लगा उन पर, इलेक्ट्रल बाउंड पे केस में उन पर आरोप लगा, और तमाम तरह के उन्होंने कहा कि वो बिहार की जनता को ठगने का काम करा, चंदा ले लिया, चुनाव नहीं लड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो उनके विधानसभा के हैं या फिर लोकसभा के हैं या पूरा बिहार की जनता जानती तो उसको है बेहतरीन तरीके से सारे लोग, लेकिन आज अगर ये इस तरह का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को पसंद नहीं। बिहार की जनता NDA और बीजेपी के साथ जा रही है इस बार, और जिस तरह से NDA सहयोगी दल है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये सारे मिल करके सरकार बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष कश्यप के जाने से वैसे भी घंटा कुछ देखिए, इन्फ्लुएंसर होता है, यूट्यूबर्स होते हैं। आपको पता होगा एजाज खान भी चुनाव लड़ा था, 55 लाख फॉलोवर्स थे, 142 वोट पड़े। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर का पॉलिटिकल करियर नहीं है, और अगर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के पॉलिटिकल करियर में आएगा तो किसी न किसी बड़े पार्टी का सहयोग होनी चाहिए। अगर बड़े पार्टी का सहयोग नहीं है तो वो चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल। क्या लगता है जिसके खिलाफ बगावत शुरू की थी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने, तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्या लगता है उनका भी दामन थाम सकते हैं? किसे देखिए, राजनीतिक के लिए शाम दाम दंड भेद लालच मोह माया सारा कुछ अपनाना पड़ता है। तो इन्होंने सब कुछ अपना लिया है। ये तेजस्वी यादव जो कल तक मनीष कश्यप जो तेजस्वी यादव को गाली देने का काम करते थे, आज अब जो है ये हॉस्पिटल कांड के बाद तेजस्वी यादव जिस तरह से उनके समर्थन में आने का काम करा है, और जिस तरह से मनीष कश्यप उनके साथ हाँ में हाँ भरी है, आने वाले टाइम में वो राजद का दामन थाम सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या लग रहा है आगामी चुनाव में किसको विजय होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल बिहार की जनता मोदी जी के साथ जा रही है, NDA गठबंधन के साथ जा रही है। इस बार 243 में से कम 140 सीट पर 150 सीट पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या बदलाव देख रहे हैं? इस बार बदलाव देख रहे हैं। इस बार कोई युवा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर आना चाहिए। हमारे हिसाब से विकल्प चिराग पासवान बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चिराग पासवान को बिल्कुल चिराग पासवान बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखिए अगर कास्टिज्म को लेकर के भी मुख्यमंत्री का चयन कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आपने OBC मुख्यमंत्री डाल दिया, राजस्थान के अंदर आपने फॉरवर्ड मुख्यमंत्री डाल दिया, दिल्ली के अंदर आपने OBC मुख्यमंत्री डाल दिया। तो कहीं ना कहीं अब SC ST मुख्यमंत्री की बारी जब आएगी तो बिहार की तरफ ध्यान जाएगा। डेफिनेटली चिराग पासवान डिजर्व करता है मुख्यमंत्री का चेहरा, और वो बिहारी फर्स्ट का नारा भी दे रहा है। तो हमारे हिसाब से चिराग पासवान बेस्ट ऑप्शन है।